केचिद् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अधम धुन्वन्ति काष्णेन निहारमिव भास्करः। सभी भगवत भक्त चरणानुरागियों को जय श्रीमन नारायण, श्री राधे राधे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आ रही है, इसको वट अमावस्या भी कहते हैं और शनि जयंती भी कहते हैं। जो 26 मई 2025 12:12 पर अमावस्या प्रारंभ होगी। 26 मई को आप ध्यान दीजिएगा, 12:12 पर प्रारंभ होगी अमावस्या। इस दिन आप पितृ कार्य कर सकते हैं। 12:12 के बाद पितृ अमावस्या इसको कहते हैं। जो 27 मई 2025 सुबह 8:32 तक अमावस्या है, इसको बोलते हैं देव अमावस्या। देव कार्य आप 27 मई को करें और पितृ कार्य आप 26 मई को करें 12:12 के बाद। 27 मई को ही शनि जयंती है। बहुत से पंचांगों में 26 मई को वट सावित्री पूजन बताया गया है और कुछ पंचांगों में 27 मई को ही बताया गया है, लेकिन अपना अपना निर्णय है। क्योंकि पिछली बार ही दीपावली 2 हुई थी, तो कुछ लोग 26 मई को वट सावित्री पूजन करेंगे और कुछ सौभाग्यवती स्त्रियां 26 मई को और कुछ सौभाग्यवती स्त्रियां 27 मई को वट अमावस्या का पूजन करेंगी। इस अमावस्या के पूजन में जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, वह प्रातः स्नान करके, केशों के सहित स्नान करके बरगद के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई स्त्रियां उस वृक्ष के समीप नहीं जा सकती हैं तो एक टहनी को मंगवा कर अपने घर पर भी उसको एक गमले में गाड़ कर उसकी पूजन कर सकते हैं। पूजा की क्या विधि है? रोली मोली चावल जल धूप दीप फल प्रसाद इत्यादि से वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। लोकानुसार मिट्टी के सावित्री और सत्यवान की भी मूर्तियां बनाते हैं, जो वट वृक्ष के नीचे रखकर उनकी पूजा करते हैं। इस वट वृक्ष के नीचे वट वृक्ष को सींचें, पूजन इत्यादि करके वट वृक्ष के चारों तरफ में 3 या 7 परिक्रमा लगाएं, जो कच्चा सूत और मोली से उस वृक्ष के चारों ओर में बांध दें। फिर जो सत्यवान और सावित्री की जो कथा है उसका श्रवण करें। वह सावित्री और सत्यवान की क्या कथा है? प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के जो राजा थे अश्वपति, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक व्रत रखे और भगवत कृपा से उनके घर में एक संतान हुई, जिसका नामकरण हुआ सावित्री। राजा अति प्रसन्न। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही वह सावित्री बढ़ने लगी। पहले के जमाने में बच्चियों का विवाह शीघ्र ही करते थे। राजा अश्वपति ने जान लिया कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, तो अपनी पुत्री से ही कहा कि बेटी, अपने युक्त अपने वर का वर्ण आप स्वयं करो, अपने पति की खोज आप स्वयं करो। सावित्री अनेक प्रदेशों में गईं, अपने युक्त कोई उनको वर दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक ही उपयुक्त वर दिखाई दिया, जिसको मन में चयन करके अपने राज्य में वापिस आती हैं। जिस समय वे अपने राज्य में अपने वापिस आई और महल में प्रवेश किया,
उसी समय नारद जी का आगमन हो जाता है। तो सावित्री से नारद जी ने पूछा, बेटी तुम्हारे पिता ने तुमको वर खोजने के लिए कहा, क्या उनका तुम चयन करके आ गई हो? सावित्री ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, मैं अनेक प्रदेशों में घूमी, लेकिन मुझे जो अपने युक्त वर दिखाई दिया वह सत्यवान ही दिखाई दिया। जो सत्यवान के माता पिता हैं उनका राज्य छिन गया है, आंखों की रोशनी चली गई है। जो द्युमत्सेन है उनके पिता, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, उनकी पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई है, राज्य से निष्कासित हो गए हैं, वन में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वह जो पुत्र है उनका सत्यवान अपने माता पिता की सेवा करता है, उसी सत्यवान को मैंने अपने मन में निश्चित किया है, मेरा पति होगा तो सत्यवान ही होगा। नारद जी तो तीनों कालों के ज्ञाता हैं, त्रिकालदर्शी हैं। भूत तो देख ही रखा है, वर्तमान चल ही रहा है, और भविष्य काल में जैसे ही सावित्री के भविष्य काल में पहुंचे तो मन में बड़ी चिंता हुई। बोले, बेटी लड़का तो सर्वगुण संपन्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बेटी वह अल्पायु है, उसकी आयु ज्यादा नहीं है। तुम ठीक 12 वर्ष की होगी तो तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने कहा, गुरुवर, हे पिताश्री, कुछ भी हो, अगर मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी। पिता ने पुत्री को बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। गुणयुक्त देखकर पिता ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ में कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। अब सावित्री को तो पता है कि मेरे पति की मृत्यु कब होने वाली है। जब 3 दिन बाकी रह गए तो त्रयोदशी से ही व्रत करना प्रारंभ कर दिया। त्रयोदशी, चतुर्दशी और जैसी अमावस्या को व्रत की समाप्ति है, पता है कि आज के दिन ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो जंगल में जब लकड़ी काटने के लिए सत्यवान जाते हैं तो सावित्री उनके साथ में ही जाती हैं। लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर जैसे ही सत्यवान चढ़े तो उनके माथे में चक्कर आने लग गए, अचेत अवस्था हो गई। जल्दी से नीचे उतरे और सावित्री को कहने लगे, मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं, और चक्कर खाकर, मूर्छा खाकर जमीन में गिर गए और बट वृक्ष के नीचे पलाथी मारकर सावित्री बैठ गई और अपने पति के सिर को अपनी जंघा पे रखकर, गोदी पे रखकर वहीं पर विराजमान हो गई और दक्षिण दिशा से देख रही हैं कि यमराज मेरे पति के प्राणों को लेने के लिए आ रहे हैं। यमराज आए, सत्यवान के जीव को अपने साथ में लिया। जीव तो अंदर होता है ना, उसको अपने साथ में लिया और दक्षिण की ओर चलने लगी। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने बहुत समझाया लेकिन सावित्री नहीं मानी, क्योंकि जिस स्त्री में पतिव्रता धर्म का पारायण होता है उसके सामने में ब्रह्मा विष्णु महेश भी पालने में झूलते हैं। माता अनुसुईया जो पतिव्रत धर्म पारायण थी, उनके आंगन में, उनके पलने में ब्रह्मा विष्णु महेश पालना में सोए थे, खेले थे। वैसे ही सावित्री हैं। यमराज ने कहा, बेटी मैं तेरी पतिव्रता पारायण से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे 3 वरदान मांग रहे, लेकिन मैं तेरे पति की आयु नहीं दे सकता, प्राण नहीं दे सकता। तब सावित्री कहती हैं, हे भगवान, मुझे 3 वरदान दे दीजिए। पहला वरदान तो यह दे दीजिए कि मेरे सास ससुर की जो नेत्र ज्योति चली गई है वह पुनः आ जाए और उनकी आयु दीर्घायु हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान यह दे दीजिए
कि मैं 100 भाइयों की बहन बन जाऊं। यमराज ने कहा तथास्तु। कहा कि तीसरा वरदान, हे भगवान यह दे दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की मां बन जाऊं। जैसे ही तथास्तु कहा, धर्मराज जी फंस गए, यमराज फंस गए। कहा कि सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, जब तक मेरा पति मेरे साथ में नहीं रहेगा तो मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बनूंगी। तो ऐसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापिस ले लिया। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, पालन करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं, सत्यवान सावित्री सहित यमराज की जो पूजा करती हैं, निस्संदेह वह सौभाग्यवती ही रहती हैं। माता बहनें इस व्रत को खूब हर्षो उल्लास के साथ में 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करें और खूब प्रेम से इस व्रत को हर्षो उल्लास के साथ में मनाएं। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।